ये देखिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? We are fine, and what about you? आई एम ऑल्सो फाइन बेटा। आज के सेशन में आप लोगों को न्यू बुक क्लास 4th की फर्स्ट चैप्टर कजाकी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। कजाकी के बारे में प्रेमचंद जी द्वारा लिखित हुई कहानी है, जिसका मुख्य पात्र है कजाकी। ठीक है, आज हम उसी को रीडिंग करवाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्क्रीन पे बुक शेयर करते हैं, आप लोग देखेंगे। देखिए बेटा, आपको बुक दिखने लगी कि नहीं? मैम, दिखने लगी। दिखने लगी। देखिए, कजाकी पाठ का नाम क्या है? कजाकी। कजाकी। तो नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है ना। तो चलिए सबसे पहले जब हम क्लास शुरू करते हैं, नया सिलेबस शुरू करते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कजाकी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ शब्द है। कजाकी एक नाम है जो डाक घर में डाक लाने ले जाने का काम करता है। बल्लभ जिस प्रकार का हाथ में लिया हुआ है, डंडा है, लकड़ी का मोटा सा डंडा है, और वृत्तांत यानी विवरण, कमलगट्टे, तालाब में खिलने वाला, बाहर सब वापस करना। चलिए आप लोग जो है बंद रखेंगे, हम जिससे कहेंगे वही जो है पढ़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आंचल पढ़िए। आंचल। मेरे बचपन की यादें में कजाकी एक ना मिटाने वाला मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए, लेकिन कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। कजाकी है बड़ा हंसमुख, साहसी, जिंदा दिल था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर जाता। मैं दिन भर उसकी राह देखा। बेटा, सबको थोड़ा थोड़ा रीड करने दीजिए, तब कहानी बाद में समझाया जाएगा। चलिए ऋषभ, आप रीड कीजिए। अगर फिर हम लोग राइटिंग वाली कॉपी नहीं खोले, मुझे एक पन्ना हम लोग का राइटिंग नहीं रहता। में लग रहा है सब दिख नहीं रहे हैं। तो चलिए, आंचल के बाद कौन है? सूरज है। सूरज चलिए आप यहाँ से रीड कीजिए। सूरज, मम्मी बड़ा दिन चला जाओ, वो सही से दिया बंद कर। बगल में कोई बात नहीं करेगा। सूरज को पढ़ने दो। चलिए बेटा पढ़िए। तो नहीं पढ़ना आपको? सूरज, नहीं पढ़ना आपको? पढ़ो, पढ़ना हो तो। नहीं, सोनाक्षी चलिए आप पढ़िए।
अपने आप को म्यूट रखो सूरज, माइक बंद रखो, तुम्हारी बगल से बहुत आवाज आ रही थी, माइक ओपन। मैं दिन भर की राह देखा करता, जो व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कागजी कंधों पर बल्लम रख के उसकी झुनझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था। उसकी छोटी छोटी मूछें और सुडौल चेहरा पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थी। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता। उसी में मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा सिंहासन बन जाता। जब कजाकी मुझे कंधों पर लिए हुए दौड़ने लगता था, तब तो ऐसा मालूम होता मानो वे हवा के घोड़े पर उड़ता जा रहा हूँ। स्टॉप बेटा, चलिए परित की स्टोरी का हम अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं जब वो छोटे थे, आप लोग जैसे बच्चे थे और भी छोटे रहे होंगे, तब की घटना है, उनके जीवन की ये सच्ची घटना है ना, जिसको लेखक भूल नहीं पाए। जब बड़े हुए तो जब राइटर बने यानी लेखनकार शुरू किया, तो उन्होंने उस घटना को लिखा है इस कहानी में। तो जब ये बहुत छोटे थे तो एक बार घटना घटी थी। कजाकी उनके पिताजी डाक मुंशी थे प्रेमचंद जी के, है ना, डाक बाबू थे, और कजाकी उन्हीं के डाकघर में डाक लेने और ले जाने का काम करता था। डाक को छोड़ना और फिर डाक को रिसीव करना। जो डाक खाने में पोस्ट बॉक्स बना होता है ना, उसमें जो चिट्ठियां डाली जाती हैं, तो दिन भर लोग डालते हैं, शाम के समय 5 बजे उन चिट्ठियों को निकाल लिया जाता है और फिर जहाँ जाना होता है अलग अलग जगहों के लिए पार्सल वाली गाड़ी आती है, तो उसको करके भेज दिया जाता है। तो लाने ले जाने का काम जो कजाकी करता था। और लेखक जब बड़े हुए हैं, मतलब जब उन्होंने कहानी को लिखा है, तब भी वो कजाकी को भूल नहीं पाए हैं। तो उन्हीं का जो है वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरे बचपन में जो कजाकी थे वो कभी भी न भूलने वाले एक व्यक्ति थे। 40 साल उन्होंने जब घटना को लिखा कहानी को, तब 40 साल पहले की घटना थी ये। उनके बचपन से घटना घटी थी, 40 साल बाद उन्होंने इस कहानी को लिखा, तब भी वो कजाकी को भूल नहीं पाए थे, है ना। 40 साल गुजर गए, लेकिन कजाकी की मूर्त अभी तक आंखों के सामने नाचती है। अभी भी वो कजाकी को याद करते थे 40 साल पूरा होने के बाद भी। उन्होंने यहाँ पर कजाकी के चेहरे मतलब शरीर के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। कजाकी बहुत हसमुख किसको कहते हैं बेटा? जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट, मैम हंसने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा बहुत हंसता है। चाहे जितना परेशान हो, चाहे जितना दुख हो, लेकिन चेहरे पे मुस्कान उसके मुख से मुस्कुराहट रहती है। तो ऐसा ही था कजाकी। साहसी भी था, उसके अंदर साहस थे, किसी से डरता नहीं था, है ना। जिंदा दिल यानी वो हमेशा उसके अंदर नवीनता, कभी भी थकने वाला नहीं था, हमेशा वो कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, है ना। उसको कभी आलस नहीं लगती थी। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता और रात भर रहता उनके यहाँ, फिर सवेरे डाक का थैला लेकर चला जाता, फिर शाम को उधर से डाक लेकर आ जाता, यानी सुबह शाम वही काम करता था। तो लेखक के घर पे यानी डाक बाबू के घर पे आने जाने के कारण जो है
बच्चे के घर कोई आता जाता है बराबर तो बच्चों का लगाव हो जाता है ना। जाके बच्चों से प्यार करते थे अनिलेखा जब छोटे थे तो लगाव हो गया था उनका। वे भी क्या करते थे प्रेमचंद जी, उनकी राह देखा करते थे कि अब कजाकी आएगा। क्यों याद देखते थे? देखिए आगे देखते हैं। जैसे ही 4 बजता है डाक का थैला आने का समय होता, मतलब ले जाने का, वैसे ही प्रेमचंद जी क्या होते, सड़क पे आके खड़े हो जाते थे कि अभी कजाकी आता होगा। और थोड़ी देर में कजाकी एक मोटा सा डंडा लेकर, जिसको बल्लम कहा गया है, उसमें झुनझुनी लगी हुई थी, घुंघरू लगे हुए थे। दूर से ही जब वो डंडे को लेकर चलता तो झुन झुन करके बजता था। और दौड़ते हुए आता, कौन आता दौड़ते हुए महिमा? दौड़ते हुए कौन आता? कजाकी मोटा सा डंडा लेकर दौड़ते हुए आता है वो दूर से। उसके बाद उसका व्यक्तित्व का वर्णन यहाँ किया गया है। वह सांवले रंग का था, गठीला, यानी न बहुत मोटा था न बहुत पतला था, सांवले रंग का, बढ़िया से डील डौल उसका था, लंबा जवान था, यानी युवा अवस्था थी उसकी। अब उसका शरीर खूब गठीला था, न बहुत मोटा था न बहुत पतला था, यानी स्वस्थ शरीर का था। उसकी चेहरे पे छोटी छोटी मूछें थी, है ना, जो बहुत ही अच्छी मालूम होती थी। और जब वह आता और जब देखता कि यहाँ प्रेमचंद जी उनका इंतजार कर रहे हैं तो वह बहुत खुश हो जाता कजाकी, है ना, और उसको देख के और भी तेज दौड़ने लगता। जैसे दौड़ के प्रेमचंद जी के पास पहुंचते, वैसे ही प्रेमचंद जी क्या करते, यहाँ लिखा हुआ है ना, कजाकी का कंधा मेरा राज सिंहासन बन जाता। राज सिंहासन किसको कहते हैं? दिव्यांशी बताओ बेटा। मैम राजा का सिंहासन। राजा का सिंहासन, जैसे राजा का सिंहासन पे बड़े सम्मान मतलब गर्व के साथ बैठता है ना, गर्व फीलिंग होती है अपने सिंहासन बैठ के, उसको अनुभव, गर्व का अनुभव करता है। वैसे प्रेमचंद जी कजाकी के कंधों पे, कजाकी का कंधा जो था वही उनका राज सिंहासन था। किसका? प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी यानी उस बच्चे का। प्रेमचंद जी। हाँ, अपने बचपन की घटना का वर्णन किया है ना प्रेमचंद जी ने। बहुत छोटे थे तो बच्चे थे, तो कंधे पे बैठा के कजाकी उनको लेकर दौड़ते थे, घुमाने के लिए दौड़ते थे। तब उन्हें कैसा मालूम होता था प्रेमचंद जी को? जब कंधे पे बैठ के कजाकी उनको दौड़ाते थे तो दौड़ते थे कंधे पे लेकर, क्या मालूम होता था? मैं बहुत अच्छा। हाँ, मालूम होता, मालूम में हवा के घोड़े पर उड़ता जा रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति घोड़ा पे बैठे, घोड़ा खुद तेज, घोड़े की गति बहुत तेज होती है ना, तो तेज गति से घोड़ा दौड़ता है किसी सवार को लेकर, वैसे ही कजाकी प्रेमचंद को अपने कंधे बैठा लेते और खुद तेज दौड़ती। तो प्रेमचंद जी को यह लगता कि मानो घोड़े पे बैठ के दौड़ रहे हैं। ऐसी जो है उनके अंदर जो है फीलिंग होती थी, अनुभव होता था उनको। आगे समझ में इतनी स्टोरी आपको? शिवा सचिन, शिवा सचिन सुन रहे हो बेटा? चलिए शिवा रीड करेंगे अब। चलिए यहाँ से यहाँ तक हो गया है, यहाँ से करना है। चलिए माइक ऑन कीजिए। और कहाँ बैठे हो आप लोग? अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, लाइट नहीं दिख रही है, चेहरा आप लोग का मालूम नहीं दे रहा है, केवल परछाई जैसी दिख रही दोनों लोगों की। ऐसे आप लोग पढ़ाई करोगे? ऐसी जगह बैठना चाहिए कि आपका चेहरा एकदम क्लियर दिखे। शिवा एंड सचिन, चलिए नहीं सुनना। दिव्यांशी बेटा आप पढ़िए, पहले आप लोग बैठने की व्यवस्था सही कीजिए। शिवा सचिन लाइट कीजिए अपनी जहाँ बैठे हुए। दिव्यांशी बेटा आप पढ़िए। जाकी डॉक्टर में पहुंचा तो पसीने से
कर रहा रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हम साथ खेलता और कभी कहानियां सुनाता। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो और वह दिखाई नहीं दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था, परंतु वह प्रस्थित रेखा न दिखाई पड़ी थी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछता, कजाकी आता है? पर यह तो कोई सुनता ही नहीं था। यह केवल सिर हिला देता था। साहस झुनझुन की आवाज कानों में आई। हाँ चलिए शिवा, आप रीड करो बेटा। तो यहाँ से चलिए रीड कीजिए। पहले अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करो तभी तो आवाज आएगी। कजाकी डाक खाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैले रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता और कभी कहानियां सुनाता। एक दिन कजाकी पढ़ने दो अब। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया और वह दिखाई नहीं दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था, परंतु वह प्रचित रेखा न दिखाई पड़ती थी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछा, कजाकी आता है? पर यह तो कोई सुनता ही नहीं था। यह केवल सिर हिला देता था। साहस की आवाज़ कानों में आई। हाँ बेटा चलिए, तब इतने काट आप लोग समझ लीजिए। लेखक को कंधे बैठाकर कजाकी दौड़ाते थे, है ना। और जब कजाकी डाक खाने में डाक का थैला लेने के लिए पहुंचते तो क्या होता था, दौड़ लगाने के कारण। अभी आप लोग कुछ देर तक दौड़ लगाइए तो क्या होने लगेगा आपको? पसीना छूने लगेगा ना गर्मियों में। हाँ हाँ, कजाकी पसीने से तर हो जाता था, पसीने से भीग जाता था, लेकिन उसकी आदत आराम करने की नहीं थी। हमेशा काम करने वाला व्यक्ति था, वह आराम नहीं करता था। और फिर डाक का थैला देने के बाद और थैला जैसे ही लाके रखता था, वैसे ही हम लोगों को, यानी प्रेमचंद जी थे और उनके एक भाई थे बड़े, दोनों लोग छोटे थे, जैसे शिवा सचिन है ऐसे ही दोनों लोग थे, है ना। उन दोनों लोगों को लेकर मैदान में खेलने के लिए ले जाता था। कौन? कजाकी। कभी उनको मैदान में उनके साथ खेलता, कभी उनको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता था, है ना। इस तरह से उनका समय बीत रहा था। किसका? कजाकी का प्रेमचंद जी के साथ, है ना। अपना काम करती है, आराम से समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, क्या होता है, कजाकी को डाक का थैला ले आने में थोड़ी देरी हो गई।
रोज जब लेके आधा टाइम से आ जाता था, लेकिन उस दिन देरी हो गई, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? शाम। मैम सनसेट। सूर्यास्त सनसेट का मतलब मैम सनसेट। शाम तो होगा, लेकिन सूर्यास्त का मतलब क्या होता है? इसमें दो शब्द हैं। मैम मैम सूरज डूब गया। सूर्य अस्त, इसमें दो शब्द है। यहाँ संध किया गया है। अभी आप लोग को छोटे हो संध नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए नहीं जान रहे हो। इसमें दो शब्दों का एक में मिला दिया गया है, संध हो गया है। सूर्य का मतलब सूर्य, अस्त का मतलब होता है डूबना, है ना। सूर्य डूब गया, है ना, फिर भी कजाकी दिखाई नहीं दिया। भात का थैला लेकर नहीं आया। मैं खोया खोया, यानी प्रेमचंद जी बहुत खोए खोए, यानी मतलब कजाकी नहीं आए तो थोड़ा दुखी हुए। क्या बात है, मन में तमाम प्रकार की शंकाएं होने लगी कि कजाकी नहीं आया, कहाँ रह गया, है ना। इस तरह से वो सोच रहे थे, दूर दूर तक सड़कों पर देख रहे थे। तब उनको, परंतु उनको कोई साया भी नहीं दिखाई दी, यानी कजाकी नहीं दिखाई दिया। और उधर से जो लोग आते हुए दिखाई देते थे तो उनको रोक के पूछते, क्या आपने कजाकी को देखा है? कोई सुनता ही नहीं, बच्चे की बात कोई कोई सुनते, कोई कोई सुनते भी नहीं थे। जो सुनते थे वो सर हिला के खड़े थे कि नहीं, मैंने कजाकी को नहीं देखा। सहसा मतलब अचानक, मतलब ऐसे ही समय बीत रहा था कि एकाएक चंद जी को झुनझुन की आवाज कानों में पड़ी। यानी झुनझुन की आवाज कब होती थी खुशी? झुनझुन की आवाज कब होती थी? हाँ, झुनझुन की आवाज कब होती थी, कोई बताए? कजाकी आता था। हाँ, जब कजाकी आता था। कजाकी के हाथ में मोटा सा बल्लम रहता था, लकड़ी का मोटा सा डंडा, जिसको बल्लम कहा गया है। उसी में घुघरू लगे तो पहचान थी कजाकी आ रहा है। अगर कोई न देखे, दूर से ही झनझन की आवाज आई तो अनुमान लगा कि कजाकी आ रहा है ना। तो ऐसे लेखक ने भी अनुमान लगा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आगे। चलिए खुशी, आप रीड कीजिए। खुशी एक काम कीजिए, आप अपनी मोबाइल को थोड़ा ऊपर रख लीजिए। मोबाइल के नीचे कोई छोटा सा बॉक्स हो, मिठाई का डिब्बा वगैरह हो, या फिर 2-3 किताबें रख दीजिए, ताकि आपकी मोबाइल थोड़ी ऊपर हो जाए और आपका चेहरा क्लियर दिखने लगे। आपका फेस नहीं दिख रहा, पैर पैर ना दिखे, लेकिन फेस दिखना चाहिए। जब मोबाइल आपके बराबर, हाँ बस अभी बस बस बराबर में रखोगी तब आपका चेहरा दिखेगा। बहुत ऊपर मत करो, थोड़ा थोड़ा नीचे ही रखो, आप एकदम आगे रहो। तो आपको जो स्क्रीन पे शब्द भी अच्छे से दिखाई देंगे और आपका चेहरा भी दिखेगा। चलिए अब पढ़िए आप। लिखना। लेकिन, लिखना। फिर हाँ, लेकिन वह आवाज सुनते ही मैं आपकी तरह उस जोर से दौड़ा हुआ हाँ हाँ है कजाकी की हाँ वह उसे, कजाकी वह कजाकी ही था, कजाकी ही था। उसे देखते हुए वे नहीं है, ही है। मैम ही मेरी विकलता हाँ, विकलता क्रोध में बादल नहीं बेटा, बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ कर
अलग हटा हो गया। स्टॉप बेटा, स्टॉप। कजाकी हाँ चलिए स्टॉप हो जाइए। खुशी स्टॉप। चलिए ध्यान दीजिए, झुनझुन की आवाज सुनी है ना, तो कजाकी आया। जैसे ही लेखक ने उस आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ा, है ना, तो कजाकी ही था। तो जब सामने पहुंच गया उसके, तो उसको गुस्सा आ गई। किसको गुस्सा आ गई? लेखक को। जो कजाकी देर से आया था, इसलिए बच्चों को कोई चीज की लेट हो जाती है तो नाराज हो जाते हैं ना, तो गुस्सा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स हो चाहे भाई बहन हो, उनको मारने लगते हैं हमारे गुस्से से। वैसे ही प्रेमचंद जी ने भी कजाकी को मारने लगे पहले, और फिर गुस्सा नाराज होकर अलग खड़े हो गए। ठीक है, चलिए काजल अब पढ़ोगी। काजल, उसी के बाद जब काजल कजाकी से हाँ कजाकी ने हंस कर कहा, मरोगी मरोगी। म पे आ की मात्रा मा, रा पे ओ की मात्रा रो, गा पे ए की मात्रा गे। मारोगे। मारोगे तो मैं एक चीज लाया हूँ, वह नहीं दूंगा। हाँ, दूसरी लाइन। मैंने हाँ साहस करके हाँ कहा, जाओ मत दो, मत देना। जाओ मत देना। मैं लूंगा ही नहीं, कजाकी ने कहा। फिर दिखा दूं तो दिखा दूं तो दौड़कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो। कजाकी ने हाथ खोलकर कहा, तो आओ, आकर मेरे कंधों पर बैठो। बैठ जाओ। भाग चलो, आज बहुत देर हो गई है। बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा। स्टॉप बेटा, चित्र में देख रहे हो ना, सबको चित्र दिख रही है? हाँ यस मैम। यस मैम। क्या लग रहा है आप लोगों को? क्यों देर हो गई थी कजाकी को? जब वो देर से आया, उसे प्रेमचंद मारने लगे, है ना, तो कजाकी ने कहा एक चीज दिखा दूं। हंसकर कहा, मारोगे तो मैं एक चीज लाया हूँ, वह नहीं दूंगा। तो प्रेमचंद जी ने कहा कि जाओ मत देना, मैं लूंगा ही नहीं। कजाकी ने फिर जवाब दिया, अभी दिखा दूं तो दौड़कर गोद में उठा लोगे।
तब फिर कहा, मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो। कजाकी ने हाथ खोलकर कहा, तो आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं भाग चलूं, है ना, क्योंकि आज बहुत देर हो गई है और बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। बाबूजी कौन है बेटा? किसको बाबूजी कहा गया है? कोई बताए? मैम प्रेमचंद जी के बताइए बेटा, कोई बताओ, यहाँ बाबूजी किसके लिए कहा गया? मैम प्रेमचंद जी के पिताजी के लिए। वेरी गुड। डाक बाबू थे ना वो, तो वही तो यस मैम। डाक का थैला जब देर से लेकर आए कजाकी, तो उनको डर था कि अभी जो है बाबूजी बिगड़ रहे होंगे, आज देर हो गई है ना। तो आप फील कीजिए यस मैम। कि क्या क्या लाए थे कजाकी, क्या उनको देना चाहते थे, और क्या लेकर गोदी में उठा लेते, क्या हो सकता था वो? मैम हिरन। हिरन का बच्चा, है ना। जो डाक का थैला लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने हिरन का बच्चा देखा। तो आप भी देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, चाहे बिल्ली के बच्चे हो, या फिर किसी डॉग के बच्चे हो, या किसी बकरी के बच्चे हो, तो बच्चे सबको बहुत प्यारे होते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे बच्चे हो, सब लोग बच्चे को खिलाना चाहते हैं। और हिरन का बच्चा, सोचो, फील करो आप लोग, कितना अच्छा लग रहा होगा ना। छोटा सा पीला पीला हिरन, देखिए चित्र में कितना प्यारा दिख रहा यस है। मैम। हाँ, पीले पीले चेहरे पे उसके Yes, ma'am. काले काले गोल गोल सर्कल लगा हुआ, मुलायम मुलायम मखमल जैसा, कितना प्यारा लग रहा होता ना जब कजाकी ने उसको देखा। तो Yes, ma'am. Yes, हाथ ma'am. कर प्रेमचंद जी को खिलाने के लिए, उसको देने के लिए उस बच्चे को पकड़ने लगा था कजाकी, है ना। तो कोई भी बच्चों को आप पकड़ना चाहे डॉगी वोगी के, तो लोग जब बच्चे भागने लगते हैं ना, आसानी से थोड़ी ना कोई पकड़ पाएगा। ऐसे ही वो भागने लगा था, इसीलिए उनको आते में देर लग गई थी पकड़ने में, ठीक है। यही कारण था देर होने का। सबको समझ में आ गया स्टोरी जितना पढ़ाया गया? तब अब यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं, कजाकी को क्या किस कारण आने में देरी हुई? आप आंसर बता सकते हो? यस मैम। क्या बताओगे? मैम कजाकी को इस कारण देर हुई आने में, क्योंकि वो हिरन के बच्चे के पीछे दौड़ने लगे उसे पकड़ने के लिए। हाँ, उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। हाँ, तो चलिए देखिए, अभी आपके पास बुक्स तो है नहीं, आप लोग बुक्स जल्दी से लोगे, है ना। तब तक स्टोरी आपके दिमाग में, मेरे पास है। हाँ अच्छी बात है, वेरी गुड, सभी लोग ले लो जल्दी से। ये बढ़िया स्टोरी है, पढ़ोगे इसी तमाम जो है प्रश्न बनेंगे। आपको प्रश्न जो है लिख का उत्तर खुद से लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग स्टोरी को ध्यान से पढ़ते रहोगे, क्योंकि अभी हम जब होमवर्क देंगे तो आपको खुद से, क्योंकि आपके पास बुक्स नहीं होगा, आप जो स्टोरी पढ़ रहे हो, इसी आधार पे आपको कम से कम 4 या 5 प्रश्न बनाकर उसका उत्तर लिख के भेजना होगा। हम आज हाँ, आज अभी इस स्टोरी को जितना पढ़ रहे हो ध्यान से सुनना, उसी में से प्रश्न खुद से आपको प्रश्न बनाना है, खुद से। जैसे मैंने पूछा कजाकी कौन था, आपने प्रश्न बनाया कजाकी कौन था, तो उत्तर दे दोगे। क्या होगा उत्तर? बताइए, स्टोरी सुन रहे हो ना, कजाकी कौन था? कोई बताए, जिसके समझ में आ गया वो बताए। मैम मैं एक क्वेश्चन बताऊं? हाँ बताओ बताओ। मैम प्रेमचंद जब कजाकी के कंधे पर बैठते थे तो उन्हें कैसा महसूस होता था? कजाकी कौन था जब होता, तो आपको आंसर देना होगा। कजाकी जो है डाक का थैला ले जाने और लाने का काम करने वाला कर्मचारी था, नौकर था, है ना, जो प्रेम घर में रहता था, ठीक है।
क्योंकि प्रेमचंद जी के पिताजी क्या थे, डाक बाबू थे, उनके घर में ही डाक था, डाकघर, है ना। हम ये भी प्रश्न ले सकते हैं, कजाकी कौन सा काम करता था? हाँ, प्रश्न आपको बनाना है, कजाकी कौन था, कजाकी को थाल लाने में क्यों देरी हो गई, कजाकी जो है प्रेमचंद जी के लिए क्या लेकर आया था, और दास सिंह प्रेमचंद जी का सिंहासन क्या था, है ना। ऐसे ऐसे आप लोग सोच सोच के 5 क्वेश्चन बनाओगे, उसी 5 क्वेश्चन का आंसर आप भी, क्वेश्चन भी आपको लिखना होगा, उसका आंसर भी आपको लिखना होगा, इस स्टोरी के जो अभी पढ़ रहे हो इसके आधार पे, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास बुक है नहीं, ये तो आपको ध्यान से सुनना है। तो जितना स्टोरी हमने आपको पढ़ाया जो है पेज, है ना, उतना तो आपको याद हो। मैम कितने क्वेश्चन लिखना है? 5 लिखना रहेगा। अभी और थोड़ा समय है, ठीक है। थोड़ा सा एक पैसेज और पढ़ लो आपका जो है, ताकि आप लोग कम से कम 4 क्वेश्चन बना सको, 5 नहीं लेकिन तो 4 क्वेश्चन खुद से बनाओगे। चलिए अनन्या बेटा आप पढ़ेंगी। मेरी विजय हुई। अगर कजाकी को देर का डर न होता तो वह 1 मिनट भी और रुक सकता हो, शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज दिखलाई जिसे वह एक हाथ से छाती पर चिपकाए हुए था। लंबा मुंह था और 2 आंखें चमक रही थी। देखिए मैंने उसे स्टॉप बेटा, इस पैसेज से आपको पता चल जा रहा है कि प्रेमचंद जी की जीत हो गई थी। जो गुस्साए हुए थे तो उन्होंने कहा अच्छा दिखला दो, तो कजाकी ने उन्हें दिखलाया। तो क्या था, एक चीज दिखलाया जिसको अपने सीने से चिपका के रखा था, छिपा के, है ना। उसका लंबा सा मुंह था, 2 आंखें चमक रही थी। तो हिरन की आंखें बहुत खूबसूरत मानी ही जाती है ना, है ना। अरे लोग उदाहरण भी देते हैं, किसी की कोई सुंदर आंखें होती है तो लोग कहते हैं उनकी आंखें तो हिरन जैसी सुंदर है ना। तो ऐसे चमकती हुई आंखें, लंबा सा मुंह उनको दिखाई दिया। चलिए कनीज आप पढ़ोगी बेटा। चलिए। मैंने उसे दौड़कर कजाकी की गोद से ले लिया। यह हिरन का बच्चा था। मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएं पास की। अच्छा पद भी पाया, पर वह खुशी फिर न हंसी हुई। मैंने उसे गोद में लिया। उसके कोमल स्पर्श का छूने का आनंद, आनंद उठाता घर की ओर दौड़ा। कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई इसका ख्याल ही न रहा। चलिए बेटा स्टॉप कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तो उस समय घटना जब प्रेमचंद जी के लिए कजाकी ने हिरन का बच्चा लाया था, सुंदर सा, है ना। तो जब जैसे ही बच्चे को देखा प्रेमचंद जी ने कजाकी की गोद से ले लिया, है ना, वह हिरन का बच्चा था। और इतनी खुशी हुई उनको कि आज 40 साल जब बीत गए प्रेमचंद जी, तब भी वो खुशी उनको जीवन में कभी नहीं मिली। क्योंकि जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने परीक्षाएं भी पास की, उन्होंने डिप्टी बने, अध्यापक बने, लेखक बने, है ना, बहुत सारे पद भी उनको मिला। लेकिन जो बचपन की जो घटना थी कजाकी के द्वारा हिरन लाने की, है ना, वो हिरन का प्यारा सा बच्चा कोमल कोमल मखमल जैसे छूने पे लग रहा था वो, है ना, वो आज तक भी लेखक नहीं भूल पाएंगे, है ना। तो चलिए बेटा आपने स्टोरी को समझा सभी लोगों ने इतना? यस मैम। चलिए आपको
आप यस मैम। इतना स्टोरी तो याद हो ही गई। चलिए आप लोग प्रश्न लिख लीजिए जो आपको लिखकर भेजना है। मैम कितने प्रश्न? जल्दी से लिखिए तो बताएंगे हम। मैम कितने प्रश्न? बता रहे हैं अभी। कजाकी कौन था? जल्दी से लिखिए। यस मैम, कजाकी कौन था? मैम हो गया। हाँ प्रेमचंद। हाँ इस कहानी के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी लिखिए। 4 क्वेश्चन बोल रहे हैं। कजाकी कौन था? इस कहानी के लेखक कौन है? कहानी सभी लोग लिखोगे? क्वेश्चन लिखकर आंसर लिखकर भेजोगे? इस कहानी के लेखक कौन है? मैम इसके बाद कजाकी ने प्रेमचंद जी के लिए क्या लाया? कजाकी प्रेमचंद जी के लिए क्या लाया था? बाबूजी कौन थे? 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। बाबूजी कौन थे? बाबूजी कौन थे? आई समझ में? सभी लोगों ने 4 क्वेश्चन लिखा। मैम ये भी लिख सकते हैं, कजाकी कौन सा काम करता था? नहीं 4 क्वेश्चन हो गया। कजाकी कौन था? इस कहानी के लेखक कौन है? कजाकी प्रेमचंद जी के लिए क्या लाया था? और बाबूजी कौन थे? 4 का प्रश्न हो गया ना। अब चारों का उत्तर जो भी आप कहानी पढ़े उसी कहानी में था, है ना? अभी आप लोग लिखकर भेजोगे, ठीक है? यस मैम। कितने लोगों ने बुक ले लिया बेटा? मैम हमने नहीं लिया मैम, ये मेरी बहन का है। मैम मैंने भी अपने भैया की बुक ले ली है। अच्छी बात है, ले लिए हो। जो लोग नहीं लिए होंगे वो लोग ले लेंगे, ठीक है? तो चलिए बेटा आज के इतना ही। और कल आपको इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम कल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? ऐसे भी अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, अपना समझते रहो, उसके से प्रश्न बनाते रहो। आप लोग इसके लिए आप लोगों को जो नोटबुक मिला होगा, नोटबुक ठीक है? मैम उसे 3rd में। अच्छा हाँ चैप्टर उसमें अगर पेज होगा तब, क्योंकि अब जो नोट बनाओगे उसमें पूरा चलना चाहिए। तो आप लोग को अगर कोई नोटबुक होगी बहुत अगर उसमें पेज